SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स। पर क्या आप जानते हैं कि SIP करने के बहुत से फायदे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपके क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या सबसे मेन बेनिफिट्स हैं SIP करने के। इन SIP के बेनिफिट्स को आप अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं और फाइनली उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड्स में SIP करना उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके अपने लिए 300 रुपए तक का डिजिटल गोल्ड जीत सकते हैं हर हफ्ते। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हम इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज की इस वीडियो में मैं आपको SIP के टॉप बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जी हाँ, SIP के जरिए आप एक डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ओवर द प्री डिफाइंड पीरियोडिक इंटरवल्स मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है। इससे इन्वेस्टर एक डिसिप्लिन वे में पीरियोडिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर की सैलरी हर महीने की 5 तारीख को आती है। सो इन दैट केस वो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर अपनी SIP डेट को सेट कर सकते हैं और हर मंथ उसी डेट पर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दैट केस उनके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने कट कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगी। सो जब वो लॉन्ग टर्म तक एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहेंगे SIP के जरिए तो वो एक बहुत अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखेगा, सो इन दैट केस ओवर द लॉन्ग टर्म उनके रिटर्न्स भी उन्हें और रिटर्न्स बनाकर देने लग जाएंगे और देखते ही देखते ओवर द लॉन्ग टर्म उनकी वेल्थ बहुत तेजी से ग्रो होने लगेगी जिसमें कि रिटर्न या गेन का पोर्शन उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जांपल हम वेटरन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग जर्नी से भी समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 14 साल की उम्र में स्टार्ट की। उनके 59वें जन्मदिन पर उनकी नेटवर्थ लगभग $3.8 बिलियन थी और उसके 6 साल बाद उनकी नेटवर्थ 4 गुना बढ़ गई और 12 साल बाद वो 9 गुना ग्रो कर गई और वहीं 18 साल के बाद उनकी वेल्थ 15 गुना ग्रो कर गई एंड एट द एज ऑफ 91 उनकी नेटवर्थ बढ़ते बढ़ते $113 बिलियन पर पहुंच गई। यानी कि पिछले 32 सालों में उनकी वेल्थ 30 गुना ग्रो हुई और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। सो सिमिलरली इसी तरह अगर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रन करता जाएगा तो ओवर द लॉन्ग टर्म वो अपने रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स बनाने लगेंगे और उससे उनकी वेल्थ और भी जल्दी ग्रो होगी। नेक्स्ट, नो नीड टू टाइम द मार्केट। सो जब इन्वेस्टर SIP करते हैं तो उन्हें मार्केट को टाइम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब मार्केट डाउन होगी या फिर कब मार्केट डाउन होने पर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इन सभी चीजों से बचकर इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP के जरिए हर मार्केट साइकिल में कर पाते हैं, चाहे डाउन मार्केट हो, चाहे हाई मार्केट हो, चाहे फ्लैट मार्केट हो, क्योंकि हर महीने उनके बैंक अकाउंट से कट कर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सो इन दैट केस उन्हें ये नहीं देखना पड़ता कि उन्हें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी हमारे पिछले पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टर अपनी SIPs को लॉन्ग टर्म के लिए रन करता है तो ओवर द लॉन्ग टर्म उनकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। यानी किसी महीने तो इन्वेस्टर हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है, किसी महीने लो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है या कभी वो फ्लैट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करता है तो उनकी एवरेज कॉस्ट आगे बढ़कर कम हो जाती है। आइए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट कॉलम में हमने मंथ दिखाए हुए हैं, यानी कि कौन सा मंथ है इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो SIP अमाउंट है हर महीने की। इसके बाद आप देख पा रहे हैं NAV, यानी कि उस महीने कितने NAV पर वो इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये वो यूनिट्स हैं जो इन्वेस्टर को अलॉट हुई हैं एट दी मार्केट NAV। सो अगर हम 8 महीने का डेटा देखें
तो हर महीने NAV और नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़े अलग अलग रहे हैं। कुछ मंथ्स में मार्केट अप दिखी है और कुछ मंथ्स में मार्केट डाउन दिखी है। सो ओवरऑल जब हम लास्ट में जाकर 8 महीने का डेटा देखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 8000 की, और ओवरऑल जब हम 8 महीने का एवरेज NAV यानी कि एवरेज परचेज प्राइस निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 10.93 का। सो इन दैट केस अगर एज्यूम करें कि अभी करंट मार्केट NAV 12 रुपीज का है किसी फंड का, और यूनिट्स एक्यूमुलेटेड जो अब तक इन्वेस्टर को हुई हैं वो है 746.59, तो उस हिसाब से करंट अमाउंट निकल कर आती है 8959 रुपीज की। और वहीं जैसा कि हमने पहले देखा था इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 8000 की और उसमें इन्वेस्टर ने गेन बनाया 959 रुपीज का। सो इस एग्जांपल से हम इजीली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चाहे आज करंट मार्केट का NAV 12 रुपए है जो कि इनिशियल मंथ्स में भी था, स्टिल बिकॉज इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कई महीनों के लिए रन किया, सो इन दैट केस वो लोअर NAV पर भी ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर पाए। सो इससे इनकी एवरेज परचेज प्राइस कम हो गया जिस वजह से वो अच्छे गेन भी बना पाए। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो म्यूचुअल फंड्स में SIP मोड से इन्वेस्ट करने की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स काफी कम रहती हैं। इन मोस्ट केसेस इन्वेस्टर 500 रुपए या फिर 1000 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कर सकता है। सो इस तरीके से इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कितने भी अमाउंट की SIP कर सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कि हमने पहले भी बात की, इन्वेस्टर कितनी भी अमाउंट SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है और इसे बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी भी इन्वेस्टर अपनी SIP को पॉज कर सकता है और उन्हें कैंसिल भी कर सकता है अगर वो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो। ऑल तो और इन्वेस्टर डिफरेंट पीरियोडिक इंटरवल्स की SIP भी कर सकता है, जैसे कि वीकली, मंथली, डेली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली। नेक्स्ट, गुड रिटर्न पोटेंशियल। जैसा कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे, म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली रिटर्न पोटेंशियल तो बाकी ट्रेडिशनल स्कीम से अच्छा ही रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रन करके 12 से 15% तक का रिटर्न अचीव कर सकते हैं। आइए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। सो अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें और उनके SIP रिटर्न्स को चेक करें ओवर द लास्ट 3 ईयर SIP पीरियड, एज्यूम करते हैं कि कोई इन्वेस्टर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने 1000 की SIP करता है। सो इन दैट केस अगर इन्वेस्टर ने लास्ट 3 साल के लिए उस SIP को रन किया होता तो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 36,000 रुपीज और उसमें उनकी करंट वैल्यू होती 51,932 रुपीज, और जिसमें कि SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न 25.22% निकल कर आता है। और वहीं अगर एज्यूम करें कि इन्वेस्टर ने पिछले 5 साल अपनी SIP को रन किया, सो इन दैट केस उन्होंने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते और उनकी करंट वैल्यू होती 92,365 रुपीज की, और उनका SIP एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल कर आता 17.25% का। और वहीं अगर एज्यूम करें कि इन्वेस्टर ने 10 साल के लिए अपनी SIP को रन किया होता तो इन दैट केस उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 1,20,000 की और करंट अमाउंट होती 2,92,932 रुपीज की। इसके बाद उनके SIP एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल कर आ रहे हैं 16.98% के। यानी कि इन्वेस्टर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी SIP 10 साल के लिए करके 16.98% का एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न हर साल अचीव कर पाया है। सो इससे साफ पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP इन्वेस्टमेंट करके कितना अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। सो ये तो थे कुछ टॉप बेनिफिट्स ऑफ डूइंग SIP इन म्यूचुअल फंड्स। अब इन सभी पॉइंट्स को अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में SIP करने क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जेड फंड्स की बात करूं तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और अपने लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूं तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर।
या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।